नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, नियम में बदलाव नहीं लगाना होगा अंगूठा। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नियम में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत लाभार्थियों को न तो ई पॉस मशीन की जरूरत पड़ेगी और न ही लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और पीओएस मशीन पर अब बिना अंगूठा लगाए राशन मिल जाएगा। फिलहाल यह व्यवस्था कानपुर से शुरू होने जा रही है और आगे चलकर प्रदेश के अन्य जिलों में यह नया सिस्टम लागू किया जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया सभी के लिए नहीं होगी। इस प्रक्रिया का लाभ ऐसे लोग ही ले पाएंगे जो बुजुर्ग हैं या फिर मेहनत मजदूरी करते हैं और जिनके अंगूठे का निशान खराब हो गया है। इसके लिए उन्हें अपना फोन नंबर जिला पूर्ति कार्यालय में एक एप्लीकेशन के साथ देकर रजिस्टर्ड करवाना होगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब दिव्यांग छात्रों को स्कूल आने जाने में नहीं होगी दिक्कत। प्रदेश में 1013 दिव्यांग छात्रों को सहायक रखने के लिए 60 लाख रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित छात्रों को स्कूल तक लाने और पढ़ाई के बाद उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी यह सहायक निभाएंगे। 600 रुपए प्रति महीने भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से 10 महीने के लिए 6000 रुपए की धनराशि जारी की गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी दिव्यांग छात्रों का ब्यौरा समर्थ पोर्टल पर दर्ज कराया जाए जो गंभीर रूप से दिव्यांग और बिना किसी की सहायता के स्कूल आने में सक्षम नहीं है। पोर्टल पर दर्ज 1013 दिव्यांग छात्रों के अभिभावकों के खाते में जल्द डीबीटी के माध्यम यह रकम भेजी जाएगी। यूपी में 125 टीबी सरकारी अधिकारी, चिकित्सा, शिक्षा व स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के सरकारी विभागों के अधिकारी 125 टीबी रोगियों को गोद लेंगे। शनिवार को संजय गांधी पीजीआई में आयोजित कार्यक्रम में निक्षय पोटली का इन्हें वितरण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार व उनके उपचार की देखरेख के लिए यह पहल की गई है। टीबी मुक्त भारत बनाने में उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है। सीएम योगी से मिला मोबाइल, लूट ले गए। बदमाश यूपी के गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी द्वारा एक दिव्यांग छात्र को स्मार्टफोन दिया गया, लेकिन कार्यक्रम से बाहर निकलते ही बदमाशों ने छात्र से फोन छीन लिया। इस मामले में अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या देने वाले और छीन के वापस लेने वाले एक पक्ष है क्या? नवरात्रि पर यूपी रोडवेज देगा बड़ी राहत, 4500 नई बसें आएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आने वाले नवरात्र पर अपने यात्रियों को बड़ी राहत देने वाला है। 4500 नई बसें आएंगी, 1000 बसें कुंभ में लगेंगी। 5000 इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर जारी हो गया है। इस संबंध में गुरुवार को रोडवेज के एमडी मासूम अली सरवर ने कई घोषणाएं की हैं। इनमें 10,000 महिला और पुरुष बस परिचालक और 5000 चालकों की भर्ती नवरात्रि से शुरू करेगा। इसके अलावा बसें बेहतरीन व्यवस्था के साथ होंगी। यूपी के 10,000 से ज्यादा पेंशनरों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने यूपी सहित देश भर के ग्रामीण बैंकों के पुराने कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए खुशखबरी दी है। देश भर में कार्यरत 43 ग्रामीण बैंकों के वैसे सभी अधिकारी और कर्मचारी जो 1 नवंबर 1993 या उसके पूर्व सेवा में थे, सबको कंप्यूटर इंक्रीमेंट की 50% धनराशि का बकाया भुगतान इसी माह 30 सितंबर तक हो जाएगा। शेष 50% भुगतान मार्च 2025 तक किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में आई दुर्लभ नस्ल की पुंगनूर गाय। गोसेवा के लिए देश भर में प्रसिद्ध गोरक्षपीठ में गोवंश का संसार अब और भी समृद्ध हो गया है। देश में अति दुर्लभ नस्ल में सम्मिलित आंध्र प्रदेश की पुंगनूर गाय को भी गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में लाया गया है। बरबस ही सबका ध्यान आकर्षित करने वाली पुंगनूर नस्ल के गोवंश जोड़ी बछिया और बछड़ा के मंदिर की गौशाला में आने पर शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने खूब दुलारा और उन्हें अपने हाथों से गुड़ खिलाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बाहुबलियों और भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी दी। सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा, गरीबों का शोषण करने वालों पर नरमी न बरती जाए। गोरखपुर में जनता दर्शन में आए फरियादियों से सीएम योगी ने कहा, उनकी सरकार न्याय और निष्पक्षता को लेकर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक ढंग से निस्तारण करने का निर्देश दिया।
यूपी में बिजली दरों में बदलाव की तैयारी। यूपी में बिजली दरों में हर 2 महीने में बदलाव हो सकता है। यूपीईआरसी में गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने ईंधन अधिभार शुल्क को 1 महीने की जगह 2 महीने में लागू करने का अनुरोध किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने अब 3 माह के बजाय प्रतिमाह के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज उपभोक्ताओं पर लागू करने का नियम बना रखा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाने की रिपोर्ट सामने आने के बाद अयोध्या के संतों में भयानक गुस्सा है। राम मंदिर में 22 जनवरी को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तब तिरुपति से आए प्रसादम 1 लाख लड्डू अतिथियों के बीच बांटे गए थे। तिरुपति बालाजी से राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर खास तौर पर बनाए गए 3 टन लड्डू आए थे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एक लैब की जांच में लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने की रिपोर्ट पर कहा कि सरकार गंभीरता से इसकी जांच कराए और दोषियों को दंड दे। लाइट कैमरा और एक्शन ने कराया बवाल। तुमसे प्यार हुआ गाने पर आगरा में मुस्लिम समाज भड़का। आगरा के शाही जामा मस्जिद में बिना इजाजत के एक एल्बम की शूटिंग हुई। इसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर जामा मस्जिद में शूट किया गया गाना रिलीज होते ही मुस्लिम समाज ने विरोध शुरू कर दिया। समाज के लोग जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने एडीएम और आगरा पुलिस कमिश्नर को झापन देकर कार्रवाई की मांग की है। यूपी में पीएम आवास योजना के लिए सर्वे शुरू। आगरा में पीएम आवास योजना के लिए सर्वे शुरू हो गया है। सीडीओ प्रतिभा सिंह ने पीएम आवास योजना ग्रामीण की पात्रता, अपात्रता की नियम व शर्तों में किए संशोधन की जानकारी शुक्रवार को विकास भवन सभागार में प्रेस वार्ता में दी। सीडीओ ने बताया कि पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए पीएम आवास योजना की प्रत्येक चरण पर होगी प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी। पात्र, निराश्रित, वास्तविक हकदार, जरूरतमंद को सर्वे में शामिल किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के लिए योगी सरकार देगी 72,000 करोड़। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा, बिजली, गांव, शहर, कृषि, उद्योग व इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,70,112 करोड़ रुपए सहायता अनुदान देगी। 19 प्रमुख मदों में दिए जाने वाले सहायता अनुदान में सबसे बड़ी धनराशि प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुमानित की गई है। प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता के मद में यूपी सरकार 71,976.13 करोड़ रुपए देगी। महाकुंभ के लिए कर्मचारियों को मिलेंगे नेम प्लेट। आस्था का महापर्व महाकुंभ में स्नान हर सनातनी की इच्छा होती है, जिसको कि सुगम बनाने के लिए सरकार हर तरह की व्यवस्था कर रही है। महाकुंभ 2025 को लेकर नई व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके तहत कुंभ मेला में तैनात होने सभी विभागों के कर्मचारियों की यूनिक आईडी कोड नेम प्लेट जारी होगी, जिससे कि कुंभ मेले के प्रबंधन में अमुक कर्मचारी की तैनाती कहां पर है, वे मौजूदा समय में कहां पर हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या है, यह जानकारी हो जाएगी। चतुर्थ श्रेणी में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त होंगे। बिजली कंपनियों में मृतक आश्रित वर्ष 2010 के शासनादेश के तहत पावर कॉर्पोरेशन और उसकी सहयोगी बिजली कंपनियों में भी मृतक आश्रितों की भर्ती की जाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति के आदेशों में एकरूपता लाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन LPDUS के निदेशक मंडल की बैठक में भर्ती नियमावली 1975 में संशोधन कर दिया गया है। अब पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनियों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति आउटसोर्सिंग पर होगी। वहीं सेवारत कर्मी की मृत्यु होने के 5 साल के भीतर योग्यता अर्ह होने पर तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सरयू की बाढ़ में बहा राष्ट्रीय राजमार्ग 31। उत्तर प्रदेश में अचानक से बारिश कम होने के बावजूद नदियों का बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बुधवार को आधी रात के बाद करीब 1:30 बजे बलिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 बैरिया के चांदियर और मांझी के बीच 100 मीटर से अधिक टूटकर बह गया। जिलाधिकारी ने एसपी विक्रांत वीर के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। यूपी में लगातार बारिश बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। झांसी में नदी में बाइक बह गई, 3 युवक बाल बाल बचे। जालौन में नदी का पानी कोर्ट तक पहुंच गया, जज पानी से होकर अपनी कोर्ट पहुंचे। बस्ती में सरयू नदी में एक पक्का मकान समा गया। जालौन में 3 फीट पानी के बीच गर्भवती महिला को चारपाई पर अस्पताल पहुंचाया गया। फर्रुखाबाद में हाईवे पर गंगा बह रही है। हरदोई में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 12 गांवों में बाढ़ आ गई। गांवों की सड़कों पर नाव चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार।
केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किए गए ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। उनकी बयानबाजी से संपूर्ण संत समाज और प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अपमान हो रहा है। मेरठ में भाजपा नेताओं के बीच चले लात घूसे। मेरठ में भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर चल रही बैठक में कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूसे चले। मौके पर मौजूद पुलिस बीच बचाव करती रही। कार्यकर्ता एक दूसरे को गाली देते हुए मारपीट करते रहे। बीच बचाव के दौरान जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा से भी मिसबिहेव किया गया। मामला रजपुरा ब्लॉक कार्यालय का है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। भदोही में नाबालिग को उकसाने के मामले में फंसे सपा विधायक जाहिद बेग के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। गुरुवार को जब विधायक कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे तो उन्होंने दरोगा की वर्दी फाड़ दी। उनके 40-50 समर्थकों ने कोर्ट में ही पुलिस के साथ मारपीट की। इस मामले में दरोगा अवधेश सिंह यादव ने विधायक और उनके समर्थकों पर ज्ञानपुर थाने में FIR लिखाई है। 10 दिन में यह तीसरा मुकदमा है। गुरुवार को ही कोर्ट ने जाहिद को जेल भेजा था। कानपुर में इंडिया बांग्लादेश मैच का विरोध। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर से खेले जाने वाले कानपुर बांग्लादेश टेस्ट मैच का विरोध शुरू हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने स्टेडियम के गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान हिंदुओं पर जो अत्याचार किए गए उसे हम भूल नहीं सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुतला भी फूंका। सुल्तानपुर डकैती कांड में एक और एनकाउंटर। सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में डकैती के एक और आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अजय यादव उर्फ DM है। वह 29 अगस्त को हुई डकैती के बाद से फरार था। उस पर 1 लाख का इनाम था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार तड़के जयसिंहपुर कोतवाली के मोइली गांव में मुठभेड़ हुई। शोभावती इंटर कॉलेज के पास पुलिस टीम ने अजय यादव को घेरा तो वह फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी फायरिंग की तो अजय के पैर में 2 गोली लगी। वह वहीं गिर गया। पुलिस उसे CHC लेकर पहुंची। वहां प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के शहीद पथ के किनारे ट्रू वैल्यू के पास भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट के सैकड़ों किसानों ने LDA और आवास विकास की अधिग्रहण नीतियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन कर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने 20 मांगों का पत्र शुक्रवार शाम जोनल अधिकारी को सौंपा। वहीं किसान महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। PM के बर्थडे पर मुरादाबाद के मेयर की रक्तदान नौटंकी। सामन आई फोटो खींचते ही बोले बस हो गया मुरादाबाद के मेयर। विनोद अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मेयर रक्तदान का अभिनय करते नजर आ रहे हैं। जब स्वास्थ्य कर्मी वास्तव में उनका खून निकालने की कोशिश करता है तो मेयर तेजी से हॉस्पिटल बेड से उठ खड़े होते हैं। हंसते हुए कहते हैं अरे सिर्फ फोटो खिंचानी है, खून नहीं देना। मेयर के इतना कहने पर आसपास खड़े भाजपाई भी हंसने लगते हैं। अब मेयर ने इस पर सफाई दी है। मेयर का कहना है कि वो तो रक्तदान करना चाहते थे लेकिन डॉक्टरों ने ये कहकर उनका खून लेने से मना कर दिया कि आप हार्ट पेशेंट हैं, आपका खून नहीं ले सकते। आगरा के अछनेरा के गांव अरुआ खास में मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों ने वक्फ बोर्ड समर्थन के लिए बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल किए। अभिभावकों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस को शिकायत मिली है कि गांव के ही शाहिद और सोहेल ने शैलू सिंह, लक्ष्मीकांत और अनिल के बच्चों से बहाने से मोबाइल फोन मंगवा लिए। 20-20 रुपए देने का लालच दिया। किसी से कहा कि मां को फोन करना है, किसी को कहा कि इमरजेंसी है। बच्चों से मोबाइल फोन लेकर वक्फ बोर्ड समर्थन के लिए मैसेज किए। MP की सीमा से लगकर बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र। भारत में कूनो है चीतों का पहला नेशनल पार्क। अब 3 प्रदेशों के 17 जिलों को मिलाकर बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र। इन प्रदेशों में मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जंगल शामिल किए जाएंगे। देश में चीता प्रोजेक्ट के 2 साल पूरे होने पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वार्षिक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की है। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट के जरिए चीतों के लिए सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र तैयार करने का खुलासा हुआ है। अब बच नहीं पाएंगे अपराधी। हर थाने को मिलेगी मोबाइल क्राइम किट। उत्तराखंड के DGP अभिनव कुमार ने नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ अपराधों के खुलासे को लेकर तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि अपराधों के खुलासे में फॉरेंसिक एविडेंस का ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हो ताकि अपराधी बच ना पाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए हर जिले में एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन और हर थाने में एक मोबाइल क्राइम किट ऑफ बाइक दी जाए। DGP ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी थानों को वीडियो क्राइम
कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और निरीक्षक स्तर से लेकर मुख्य आरक्षी स्तर तक सभी अधिकारियों को टैबलेट, कैमरा, मोबाइल क्राइम किट, फिंगरप्रिंट स्कैनर आदि देने का प्रस्ताव सभी जिले तैयार करें। दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड की अवधारणा नहीं। वक्फ बिल 2024 को केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। अब जनसत्ता दल के मुखिया और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने वक्फ बोर्ड पर अपनी चिंता व्यक्त की है। गुजरात के राजकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की अवधारणा केवल भारत में ही मौजूद है, जबकि दुनिया के अन्य इस्लामिक देशों में ऐसा कोई बोर्ड नहीं है। राजा भैया ने यह भी कहा कि वक्फ से संबंधित निर्णय केवल वक्फ की अदालतों द्वारा ही लिए जाने चाहिए, जिससे अन्य न्यायालयों का अधिकार और सीमा समाप्त हो जाती है। इस बयान के माध्यम से राजा भैया ने वक्फ बोर्ड की प्रासंगिकता और उसके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए हैं। पवित्र कैलाश मानसरोवर पर्वत के दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। अब श्रद्धालु चीन जाए बगैर भारत से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत दर्शन यात्रा में खर्च भी महज 70-75 हजार रुपए आएगा। इसी माह से यह यात्रा शुरू होने जा रही है। मझवा सीट की कमान अजय को मिलने से बड़ी सियासी हलचल। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस भी सभी सीटों पर अपने प्रभारी पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुकी है। ऐसे में मिर्जापुर की मझवा सीट की जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को मिलने से सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं करहल में तौकीर रजा को प्रभारी बनाए जाने के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इन दोनों सीट को अगर आधार माना जाए तो गठबंधन की गांठें खुलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस संगठन के उच्चाधिकारियों से बातचीत में वो शीर्ष नेतृत्व को गठबंधन पर विचार करने का हवाला दे रहे हैं। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में महिला डॉक्टर को पीटा। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर को मरीज के तीमरदारों ने बुरी तरह से पीटा। अस्पताल में महिला का बाल खींचकर घसीटा, गालियां दी। करीब 30 मिनट तक बवाल करती रहीं। पिटाई करने वालों में एक मरीज के साथ आई कुछ महिलाएं थीं। वो बिना डिस्चार्ज कराए ही मरीज को वहां से उठा ले गई। पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूपी में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर अमेरिका में कहा था, भारत में सिख पवित्र कड़ा नहीं पहन सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज हुआ है। भाजपा ने कहा, राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान देकर सिख समुदाय की भावनाओं को आहत किया। उन्होंने देश की अखंडता एकता को प्रभावित किया। सिगरा पुलिस ने भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की शिकायत पर धारा 152 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अशोक सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने अमेरिका में देश की छवि खराब की है। कानपुर में सीसामुंह के वार्डों में लगेंगी 50-50 स्ट्रीट लाइट। महापौर से नाराज चल रहे भाजपा पार्षदों को लेकर सांसद रमेश अवस्थी शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। शहर के सभी मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष भी बैठक में पहुंचे। सांसद व नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में जहां हाउस टैक्स वसूली को लेकर मनमाने रवैये का मुद्दा छाया रहा, वहीं स्ट्रीट लाइट और सड़कों में गड्ढों का मुद्दा भी हावी रहा। अखिलेश यादव बोले, यूपी सरकार का टारगेट बस यादव मुसलमान सपा। प्रमुख अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को कन्नौज पहुंचे। उन्होंने यूपी सरकार और सीएम योगी पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा, हमने कभी किसी साधु संत, ऋषि मुनि और आचार्य पर टिप्पणी नहीं की। हमने टिप्पणी की है मठाधीश मुख्यमंत्री जी पर। हम लोग कभी किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं। हम और लोगों को पूजनीय मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अगर हम सीएम को मठाधीश बोल भी रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने जैसा क्या है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को गुलाम नेता चाहिए जो गूंगा बहरा हो और उनकी बातों में सिर्फ हाँ मिलाए। उन्होंने कहा कि आजम खां के मामले में समाजवादी पार्टी दोषी है। अखिलेश यादव ने उन्हें किनारे लगाने का काम किया है। वह शुक्रवार को रामपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।